हरीतकी। हरीतकी यानी हरड़, जो त्रिफला के 3 फलों में से एक है। आयुर्वेद हरीतकी न सिर्फ औषधि के लिए बल्कि सेहत और सौंदर्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। हरीतकी का फल, जड़ और छाल सबका उपयोग किया जाता है। आइए हरीतकी के फायदों और उसके गुणों के बारे में विस्तार से जानते हैं। इससे पहले मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। हरीतकी को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे संस्कृत में हरीतकी, हेमवती, केतकी, श्रेयसी, शिवा, बहुत सारे नाम हैं। वहीं हिंदी में अगर बात करें तो इसे हरड़, हर्रे, हड़, हर आदि नामों से जाना जाता है और इंग्लिश में इसे बोलते हैं ब्लैक मायरोबोलॉन। अब देखते हैं कि किन किन बीमारियों में या किन किन रोगों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आता है सिर दर्द में फायदेमंद होता है। आजकल की तनाव भरी जिंदगी में सिर दर्द एक आम बीमारी बन चुकी है। हरड़ की गुठली को पानी के साथ पीसकर सिर में लेप लगाने से जो आधा सिर दर्द होता है उससे छुटकारा मिल जाता है। वहीं नेत्र विकारों की अगर बात करें तो आंख की बीमारी में भी ये बहुत फायदेमंद है। अक्सर दिन भर कंप्यूटर का काम करने से आंखों में जलन और दर्द जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसीलिए रोज हरड़ का इस तरह से इस्तेमाल करने पर आंखों को आराम मिलता है। कैसे? हरड़ को रात भर पानी में भिगोकर सुबह पानी को छानकर आंखें धोने से आंखों को शीतलता मिलती है तथा आंख संबंधी बीमारियों से राहत मिलती है। इसके साथ ही साथ जुकाम के लिए भी हरीतकी बहुत फायदेमंद होता है। मौसम बदला नहीं कि जुकाम से सबको परेशानी होने लगती है। हरीतकी जुकाम में बहुत लाभकारी होती है। प्रतिश्वास या जुकाम में हरीतकी का प्रयोग करने से सिर दर्द में भी आराम मिलता है। कफ या खांसी से भी राहत दिलाती है हरीतकी। अगर लंबे समय से कफ से परेशान हैं तो हरीतकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कफ को निकालने के लिए हरड़ का चूर्ण बहुत अच्छा होता है। इस कारण हरड़ चूर्ण को 2 से 5 ग्राम की मात्रा में रोज सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हाजमा शक्ति यानी डाइजेशन पार्ट जो होती है उसको बढ़ाने में भी हरीतकी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अगर खाना खाने के बाद हजम नहीं हो रहा है या एसिडिटी की समस्या हो रही है तो हरीतकी का सेवन इस तरीके से करना चाहिए। 3 से 6 ग्राम हरीतकी यानी हरड़ के चूर्ण में बराबर मिश्री मिलाकर सुबह शाम भोजन के बाद सेवन करने से पाचन शक्ति बढ़ती है। हरीतकी चूर्ण के ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले इसके लिए सेवन की मात्रा सही होनी चाहिए। वहीं अगर उल्टी लगी हुई हो, इंडाइजेशन हुआ हो, वॉमिटिंग में भी फायदेमंद होती है। अगर अनियमित खाना खा लिया है, इसकी वजह से वॉमिट जैसा महसूस हो रहा है, उल्टी आ रही है, तो भी हरड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 से 4 ग्राम हरड़ के चूर्ण को मधु यानी शहद में मिलाकर, हनी में मिलाकर सेवन करने से जो वॉमिट का दोष है यानी जो उल्टी जैसा लग रहा है उसको हम बंद कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बद्धकोष्ठता यानी कब्ज जिसे बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन, उससे भी हरीतकी राहत दिलाती है। अगर लंबे समय से भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो भी हरीतकी का सेवन इस तरीके से करने से राहत मिलेगी। कैसे? इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला, हरड़, सनाए और गुलाब के गुलकंद की गोलियां बनाकर खाने से जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो कम होती है। ये नहीं कर सकते हैं तो हरड़ और 3.5 ग्राम दालचीनी या लौंग, दोनों में से एक लेना है। 3.5 ग्राम दालचीनी या लौंग को 100 मिलीलीटर जल में 10 मिनट तक उबालकर फिर छानकर सुबह पीने से पेट साफ होता है। अगर किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो भी ये फायदेमंद है। आजकल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, तनाव भरी जिंदगी है, जो सौगात में डायबिटीज़ देकर जाती है। डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के लिए 2 से 5 ग्राम हरीतकी चूर्ण यानी हरड़ का चूर्ण को 1 चम्मच मधु यानी हनी के साथ सुबह शाम सेवन करने से डायबिटीज़ में भी लाभ होता है। इसके साथ ही साथ रक्त पित्त यानी नाक और कान से कई बार आपने देखा होगा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, खून आने लगता है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हरीतकी का गुण
रक्त पित्त से राहत दिलाने में बहुत लाभदायक साबित होता है। इसका प्रयोग कैसे करना है? 3 से 6 ग्राम हरीत की यानी हरड़ के चूर्ण में शहद मिलाकर, हनी मिलाकर सेवन करने से रक्त पित्त, मलेरिया तथा दर्द से मुक्ति मिलती है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरी विधि है कि 3 से 6 ग्राम हरीत की चूर्ण को समान भाग किशमिश के साथ सुबह शाम सेवन करने से रक्तपित्त या खुजली या पुराना बुखार, इन सभी समस्याओं से राहत मिलती है। अस्थमा के लिए भी बहुत लाभकारी है। अगर किसी को अस्थमा की समस्या है तो उसके लिए हरड़ फायदेमंद साबित हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। दरअसल अस्थमा ऐसी समस्या है जो श्वसन अंगों में यानी जो हमारी सांस की नली है उसमें सूजन आने की वजह से होती है। वहीं जो हरीत की है यानी जो हरड़ है उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने वाला प्रभाव पाया जाता है। इसी कारण से जो अस्थमा की समस्या है उसमें हरड़ के प्रयोग के पॉजिटिव रिजल्ट यानी सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिले हैं। त्वचा से संबंधी कोई समस्या हो तो भी हरड़ खाने से त्वचा संबंधी समस्याओं में राहत मिलती है। दरअसल हरीतकी में एंटीबैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करने वाला और एंटी फंगल जो फंगस को नष्ट कर देता है, ऐसे प्रभाव पाए जाते हैं और शरीर को प्यूरिफाई कर देता है यानी उसको शुद्ध कर देता है, जिससे खून में मौजूद जो अशुद्धियां हैं उनको दूर करने में मदद मिलती है और जो स्किन डिजीज है यानी त्वचा से संबंधित जो बीमारियां हैं उसके लिए ये लाभकारी सिद्ध होता है। वहीं बवासीर, किसी को अगर बवासीर की समस्या है तो उसमें भी इसके बहुत लाभकारी परिणाम देखे गए हैं। दरअसल बवासीर ऐसी समस्या है जो मुख्य रूप से पाचन क्रिया के सही न होने से यानी इंडाइजेशन की वजह से होती है। वहीं जो हरड़ है उसमें लैक्सेटिव जो तत्व है वो पाया जाता है जो पेट संबंधी सभी समस्याओं को दूर करता है, जिससे एसिडिटी, गैस, बवासीर इन सभी समस्याओं से निजात मिल सकती है। अब जानते हैं कि हम इसका प्रयोग कैसे करें। कुछ प्रयोग हमने ऊपर देखे हैं कि अलग अलग बीमारियों के लिए हम इसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल हम इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, हाउ टू यूज। हरीतकी का उपयोग हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला काढ़े के रूप में, दूसरा चूर्ण के रूप में। पहला देखते हैं काढ़ा कैसे बनाना है। काढ़े के रूप में अगर हम हरड़ का प्रयोग कर रहे हैं तो 20 से 30 मिलीलीटर तक सुबह और शाम ये काढ़ा लिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, 20 से 30 ml। वहीं बात करें चूर्ण की तो चूर्ण के रूप में इसकी करीब 5 से 6 ग्राम तक मात्रा का उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ एक छोटा सा प्रयोग है कि जो छोटी हरड़ है, ये मैंने खुद भी अप्लाई करके देखा है, तो जो छोटी हरड़ है उसको आप टॉफी की तरह अपने मुंह में रख लीजिए जाड़ के नीचे, उससे जो लार बनेगी उस लार को आप पीते रहिए। ये एक ऐसी चमत्कारी टॉफी आपको लगेगी कि जिससे आपके पेट की, आपकी त्वचा संबंधी और बाकी सभी बीमारियों में इससे आपको राहत मिलती नजर आएगी। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप छोटी हरड़ का ये प्रयोग तो कर ही सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सुलझा हुआ सा एक उपाय है। ये इतना असरदार क्यों है? आपके दिमाग में आएगा कि छोटी हरड़ को हमने मुंह में रख लिया, टॉफी की तरह हम उसको चूस रहे हैं। उससे क्या होगा कि उससे हमारे मुंह में लार बनेगी और उस लार के साथ साथ ही हरड़ के जो भी गुण हैं वो हमारे अंदर जाएंगे, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और साथ ही साथ जो भी हमारी शारीरिक समस्याएं हैं उनसे हमें कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ हर चीज़ के पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव रिजल्ट भी होते हैं, तो हमें ये ध्यान लेना चाहिए कि हम किस समय हरीतकी का सेवन नहीं कर सकते हैं। अगर व्यक्ति अधिक चला हुआ हो, थका हुआ हो, बहुत कमजोर हो या जिसे पित्त अधिक हो, वो इसका प्रयोग अपने डॉक्टर की सलाह पर ही करें या कम से कम करें। साथ ही साथ जो गर्भवती स्त्रियां हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसी अवस्था में लेने से हरड़ से नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही साथ अजीर्ण के रोग, शराब पीने वाले, भूख प्यास तथा गर्मी से पीड़ित व्यक्ति को भी हरीतकी का सेवन नहीं करना चाहिए। ग्रंथों में हमें ऐसा वर्णन मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारा सहयोग जरूर करेंगे।
इसी तरीके की ज्ञानवर्धक वीडियोज़ को पाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दूसरों को भी लाभ पहुंचाने के लिए शेयर करें और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।